देवी अहिल्या कौन थी और कैसे बन गई थी पत्थर की देवी? अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की धर्म पत्नी थी। रामायण के अनुसार देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उन्हें उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या का वर रहेगा। इंद्रदेव अपनी सभी चमत्कारी शक्तियों द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए, लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि गौतम ऋषि ने इंद्रदेव से पहले भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि आपने सैनिक पूजा कर्म में गौतम ऋषि ने गौ माता का परिक्रमा करते समय गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया है। वेद अनुसार इस अवस्था में गौ की प्रक्रिया करना त्रिलोक परिक्रमा के सामान्य है। इस तरह से देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम देवी अहिल्या सर्वगुण संपन्न थी। अपने अतुलनीय सुंदर और सरलता के कारण अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम दिया गया था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक बस दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रहे थे। ऐसे अतुल्य प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। यह बुरी नजर देवराज इंद्र की थी, जो देवी अहिल्या के सुंदर पर आसक्त होकर उनका प्रेम अपने लिए ललेट हो उठा। देव इंद्र को गौतम ऋषि की देवी शक्तियाँ और समर्थ का ज्ञान था। देवेंद्र के पास इन शक्तियों से पार अपने का समर्थ नहीं था, पर देवी अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वे स्वयं को भ्रमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। समय का पहिया चल रहा और एक दिन गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि के प्रताप के लिए कम से कम 6 महीने तक का एकांतवास में तपस्या करने जाना है। देवी अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात का वादा कर दिया। इंद्रदेव बस ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। गौतम ऋषि के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर देवी अहिल्या के पास पहुंचे। पति को वापस देख देवी अहिल्या चौंक गई, तो इंद्रदेव ने प्रेम डेट करते हुए कहा कि उनके संदर्भ में बन जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गए। पति के बात सुनकर देवी अहिल्या का मन आनंद से नस उठा और दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया और एक दिन देवी अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की कीड़ परिचित पुकार सुनी। एक पल में देवी अहिल्या को अनर्थ होने का वहन हो गया। गौतम ऋषि को सामने प्रकट देवी अहिल्या कांपते हुए उनके चरण में गिर गई। तब तक देव इंद्र को भी गौतम ऋषि की आने का पता चल गया। गौतम ऋषि ने क्रोध में भर उठे और तुरंत ही उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। स्त्री को अपने पति के स्पर्श का वहन न हुआ हो तो वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है, तो तुम भी पत्थर की तरह हो जाओ। जो गौतम ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञता से निराश देवी अहिल्या ने अपने पति को रोती हुई समझाया कि आप इतने दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए और बीते 6 महीने में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई चल रहा है। तो मैं एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अंजनी में अपराध किया है। भले ही मैं पराई पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ ही थी। देवी अहिल्या की बात सुनकर गौतम ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दे चुका हूँ, उसे वापस नहीं लिया जा सकता।
किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के समय उन्हें तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप में प्राप्त हो करोगे। गौतम ऋषि के श्राप को धारण करते हुए देवी अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से देवी अहिल्या पूर्ण स्त्री के रूप में प्रकट हुई और इस तरह देवी अहिल्या को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही